बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है द लिटिल गर्ल, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आज हम इसका 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 85 सामने रखें। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. बच्चों, वह इतना रो रही थी कि अपनी बात को समझा नहीं सकती थी। वो बच्ची जिसका नाम कीजिया था बच्चों, वो इतना रो रही थी कि वो अपनी बात को समझा नहीं सकती थी। वो अंधेरे कमरे में पड़ी रही और शाम की रोशनी से फर्श पर बुनने वाला छोटा सा नमूना देखती रही। Then father came into the room with a ruler in his hands. फिर उसका बाप हाथ में रूलर लिए हुए कमरे में आया। बच्चों, उसके बाद क्या होता है? उसका फादर हाथ में एक छड़ी लिए हुए कमरे में आया। I am going to beat you for this, he said. उसने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूं। बच्चों, फादर ने क्या कहा कीजिया को कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूं। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। ओह नहीं नहीं, वो बिस्तर के कपड़ों के नीचे छुपते हुए चिल्लाई। बच्चों, वो जो नन्ही सी बच्ची थी वो बिस्तर के कपड़ों के नीचे छुप गई। He pulled them aside. He pulled them aside. अबू ने यानी उसके बाप ने उसे एक तरफ खींच दिया। उसके बाप ने उसे एक तरफ खींच लिया। Sit up, he ordered, and hold out your hands. उसने क्या कहा बच्चों? बाप ने उठकर बैठो। उसने क्या हुक्म दिया? उठकर बैठो। तुम्हें हमेशा के लिए बताना पड़ेगा, जो चीज़ तुम्हारी न हो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्या कहा बच्चों उसने? Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. उठकर बैठो, उसने हुक्म दिया, और अपने हाथ आगे करो। और अपने हाथ आगे करो। तुम्हें मैं हमेशा के लिए सिखाना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसे हाथ नहीं लगाना होता, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। कीजिया ने आगे से क्या कहा बच्चों अपने वालिद को? लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए था। जो तोहफा मैंने तैयार किया था यह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स। रूलर नीचे आया और इसकी छोटी गुलाबी हथेलियों के ऊपर पड़ा। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटे बाद जब दादी ने उसे अपनी अपनी शाल में लपेटा। बच्चों, कुछ घंटे बाद जब दादी ने कीजिया को अपनी शाल में लपेटा और झूलने वाली कुर्सी में जलाया तो बच्ची इसके मुलायम बदन के साथ चिपट गई। What did God make fathers for? She sobbed. अल्लाह ने वालिद किस लिए बनाए थे? बच्ची ने कहा, अल्लाह ने वालिद किस लिए बनाए थे? Here's a clean hanky, darling, blow your nose, go to sleep, pet, you will forget all about it in the morning. दादी क्या कहती है? मेरी प्यारी, मेरी लाडू, सो जाओ मेरी जान,
ये साफ रुमाल लो और अपनी नाक को साफ करो। सुबह तक तुम इस बारे में सब भूल जाओगी। दादी उस नन्ही सी बच्ची से क्या कहती है कि सुबह तक तुम इस बारे में सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे अब्बू को बहुत समझाने की कोशिश की थी। दादी क्या कहती है कीजिए को बच्चों कि मैंने तुम्हारे वालिद को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात वो इतना परेशान था कि कुछ सुनने को तैयार नहीं था। कोई सुनने को तैयार नहीं था। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार होगी। बच्चों एक दिन क्या होता है, अचानक कीजिए कि माँ बीमार पड़ गई। माँ और दादी दोनों हॉस्पिटल चली गई। माँ और दादी दोनों हॉस्पिटल चली गई। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. वो छोटी लड़की घर में अलाइस नाम की बावर्चन के साथ अकेली रह गई। वो बच्ची घर में बावर्चन के साथ अकेली रह गई। That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. दिन के दौरान तो सब ठीक रहता था, दिन उसका अच्छी तरह से निकल जाता था, लेकिन जब एलाइस इसे बिस्तर पर लेटा रही थी तो वो अचानक डर गई। जब एलाइस उसे बिस्तर पर लेटा रही होती है तो उसके बाद वो अचानक डर जाती है। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have nightmare? She asked. I often have nightmares. And then Granai take me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मैं क्या करूंगी अगर मुझे कोई डरावना ख्वाब आ गया। वो बच्ची क्या कहती है बच्चों कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे कोई डरावना ख्वाब आ गया। उसने पूछा मुझे अक्सर डरावने ख्वाब आते रहते हैं। वो क्या कहती है, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर डरावने ख्वाब आते रहते हैं। और तब दादी मुझे अपने बिस्तर में ले लेती है। जब मुझे इस किस्म के ख्वाब आते हैं उसके बाद मुझे दादी अपने बिस्तर में ले लेती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। क्या कहती है, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। वहाँ मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। वहाँ मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। You just go to sleep, child. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor papa. बच्ची तुम सिर्फ सो जाओ। एलाइस क्या कहता है उसको, तुम सिर्फ सो जाओ। एलाइस ने उसकी जुराबें उतारी। चिल्लाकर तुम अपने बेचारे अब्बू को मत जगा देना। क्या कहता है उसको, आप सो जाओ, तुम अपने बेचारे अब्बू को मत जगा देना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ।